मेरा एक और सवाल है आपसे जी। कि उसूल मिनल काफी के अंदर ये जिल्द अव्वल और किताबुल ईमान वल कुफ्र सफा नंबर और जिल्द नंबर 2 होगा। अच्छा, जिल्द नंबर 2। हाँ, उसमें अव्वल से जिल्द नंबर 2 है। 3 तक। जी हाँ, जिल्द नंबर किताबुल ईमान वल कुफ्र जिल्द नंबर 2 में। जी जी बोले। जिल्द नंबर 2 के अंदर, इसके अंदर हदीस नंबर 7 है। इसमें लिखा है वकील हदीस नंबर 7 होता है, उसमें हर बाब में हदीस नंबर 7 होता है ना। तो हदीस पढ़ें। इसमें हदीस है क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतहाब्बूना फिल्लाहि यौमल क़ियामति अला अर्ज़ि ज़बरजद्दतिन खज़रा फी ज़िल्ल अर्शिही फी ज़िल्ल अर्शिन अन यमीनी व किल्ता यदैहि यमीन वजूहुम अशद्दु बयाद। तो नबी अल्लाह ताला के दोनों हाथ जो है वो देख, हमारे हाथ जो अल्लाह ताला के जो हाथ हैं वो यदुल कुद्रा व यदुन निअमा। जो दो हाथ है अल्लाह ताला के, यदुल कुद्रा व यदुन निअमा। अल्लाह ये ज़ाहिरी हाथ नहीं है कि अल्लाह के ज़ाहिरी हाथ हों, ये जिस्मानी हो ना। अल्लाह जिस्म है ही नहीं। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये बहुत, और अल्लाह के हाथ कुरान में भी मज़कूर है ना, यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, ये कुरान में भी मज़कूर है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या इब्लीस मा मनाअक अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने क्यों सजदा नहीं किया आदम अलैहिस्सलाम, मैंने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। दोनों हाथों से क्या मुराद है? यदुन निअमा व यदुल कुद्रा। अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या हुआ है। तो ये जो है, ये अल्लाह ताला का जो ये मजाज है, ये ज़बान में इस तरह बहुत इस्तेमाल होता है। मजाज यानी फिगरेटिव मीनिंग में, जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह आपके साथ हो, अल्लाह आपके साथ हो, गॉड बी विद यू, अल्लाह आपके साथ हो। इसका मतलब ये नहीं गॉड आपके साथ चलता रहेगा ना। अल्लाह ताला आपके, यानी अल्लाह की नेमत, अल्लाह की प्रोटेक्शन आपके साथ हो। इस तरह ज़बानों में, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मजाजी इस्तेमाल, फिगरेटिव स्पीच वो बहुत होता है। समझ में आई बात? इसके लिटरल मानी नहीं है। मुखालिफिन के यहाँ देखें, अहले हदीस के यहाँ इसके माने लिटरल हैं। अहले हदीस ये कहेंगे कि आप इस आया का आप उसी जो लफ्ज मानी दे रहे ना, उसको अगर आप तावील करेंगे, वो कहेंगे कि भाई आप काफिर हो गए। वहाबी हज़रात क्या कहते हैं काफिर हो जाते हैं। और फिर अशायरा भी यही कहते हैं अल्लाह ताला नजर आता, अपना पैर लगता है जहन्नम में। तो वो लोग जिस्मानियत के कायल, हम जिस्मानियत के कायल नहीं है। ये जो हदीस आप पढ़ रहे हैं, ये आयत के कुरान की तरह, यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम की तरह। समझ में आई? जी सर। जी सुनिए, एक सवाल और है कि मेरे पास अभी जो इमेज है उसके अंदर सिर्फ इतना है, अखबार रिज़ा अलैहिस्सलाम। इसके अंदर मेरे पास सफ़ा नंबर 110 है और हदीस नंबर है। बाकी इसमें है ना मेरे पास चैप्टर वगैरह का नाम नहीं, तो आप पता लगा लेंगे। मैं पढ़ के सुनाऊं क्या? हदीस नंबर 12 सुना है। इसमें हदसना अहमद बिन ज़ियाद बिन जाफर हमदानी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला हदसना अली इब्न इब्राहिम बिन हाशिम अन अबी अन अली इब्न मअबद अन हुसैन इब्न खालिद क़ाला क़ालत रिज़ा अलैहिस्सलाम या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न अन्नास यरवन अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ख़लक़ आदम अला सूरतिही व क़ातलहुमुल्लाहु लक़द हज़फ़ अव्वलुल हदीस इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर बिरजुलैनि यतसाब्बानि फसमिअ अहदुहुमा यक़ूलु लिसाहिबिही क़ब्बहल्लाहु वजहक वजह मन युशबिहु फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दल्लाह ला तक़ुल लिअख़ीक फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ख़लक़ आदम अला सूरतिही। अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत, तो ये बहुत सारे अहादीस में मौजूद है। जैसे अल्लाह ताला ने ना, मैं आपको खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है अल्लाह ताला का सूरत इंसान से मिलता है। ये बाइबल वगैरह में भी है ना कि अल्लाह ताला ने गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज। इसका मतलब यह है जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि हादा बैती तहरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्अ सुजूद। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ को अपना घर बोला है, वो अल्लाह का घर है। हालांकि अल्लाह ताला वहां पे नहीं रहता भाई अल्लाह ताला काबा के अंदर नहीं। वो कोई बेड वगैरह है वहां पे, कुर्सी है वहां पे, रिहाइश नहीं, कोई किचन भी नहीं है वहां पे, कोई नहीं रहता ना। तो ये अल्लाह ताला ने जो काबा को अपना बैत बोला है, ये क्यों ऐसा अपना बैत बोला? क्योंकि ये अल्लाह ताला से मंसूब है। अल्लाह ताला के खास नजर है इस पर। अल्लाह ताला ने इसको मुबारक बनाया। अल्लाह ताला ने, अल्लाह आपको बयान करूं, फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ करके फरमाया कि मैंने इस पे अपनी रूह फूंकी है। अब ये अल्लाह ताला ने मतलब अपनी रूह काट के, अपना सोल, जिसको इंग्लिश में सोल स्पिरिट बोलते हैं ना, सोल को काट के मतलब उसको आदम में ऐसे फूंक के दाखिल कर, इस तरह नहीं है। यानी जो रूह आदम में अल्लाह ताला ने खल्क़ किया है वो रूह बहुत मुक़द्दस है। जैसे काबा शरीफ मुक़द्दस है, अल्लाह की खास नजर है उस पर, अल्लाह का खास करम, खास तबर्रुक है उस पर। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम की जो रूह अल्लाह ने उसमें फूंकी है वो बहुत ही मुबारक है। तो अल्लाह ने फरमाया रूह है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को जो खल्क़ किया ना, इंसान की सूरत को बड़ा प्यारा खल्क़ किया, बड़ा प्यारा खल्क़ किया। मैं ये हदीस हमारे पास है, अगर मैं हम आपको दिखा दूं, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं।
एक मिनट में किताब दिखाता हूँ, इजाजत है। देखें एक हदीस है, अल उसूल मिन अल काफी लिल-कुलैनी रहमतुल्लाहि अलैहि, जुज़ अव्वल शाब दार कुतुब इस्लामिया। सही है। यहाँ पे सफ़ा नंबर 134 हदीस नंबर 4 है इस बाब में। मैंने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछा, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, भले अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पे खल्क़ किया। फरमाया हादिही सूरतुन, ये सूरतुन मुहदसतुन मखलूक़ा, आदम की जो सूरत है ये हादिस है, ये मखलूक है। इन्नल्लाह वस्तफ़ाहु अल्लाहु वख्तारहु अला साइर सूअरिल मुख्तलिफ़ा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की सूरत को, इंसान की जो सूरत है, बकिया सूरतों पर, जैसे गाय का सूर है, जैसे बकिया हैवानात है, दुनिया में हैवान बहुत है ना, परिंदे सब हैवान, गाय का सूर है, बकरी है, मतलब बाज नजिस जानवर हैं, पिग्स है, सूअर है, कुत्ता है, इन सूरतों पर, सब जितने जानवर की सूरत है, इन पर अल्लाह ताला ने इसको बरतरी बख्शी है। इंसान की सूरत को प्यारा बनाया, अल्लाह ने प्यारा बनाया, ठीक है ना। फ़अज़ाफ़हा इला नफ़्सिही, तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये मेरी सूरत है, मेरी सूरत है, नहीं कि अल्लाह की सूरत है, अल्लाह की सूरत है नहीं, मेरी सूरत है, सबसे प्यारा मैंने इसको इंतखाब किया, ठीक है ना। कमा अज़ाफ़ अल-कअबा इला नफ़्सिही, जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि काबा मेरा बैत है, हालांकि अल्लाह वहां नहीं रहता, वर्रूह इला नफ़्सिही, और रूह को वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही बोला। सही है, समझ में आई बात मिस्टर मोहम्मद? और सही है, हाँ सही है। आपकी ऑडियो नहीं है, ऑडियो खोल दो अपना, अनम्यूट कर लो। जी हाँ, जी जी, मैं सवाल उठा आपसे, बस आखिरी सवाल कर लो भाई, तक गए, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो सवाल ये है कि दीन में जो लोग बिदअत दाखिल कर लेते हैं उनके पीछे नमाज हो सकती है या नहीं? तो जी, दीन में जो बिदअत दाखिल करता है, अगर उसको पता है कि मैंने बिदअत दाखिल की, तो वो तो काफिर है, ठीक है ना, उसका नमाज रोजे वगैरह सब, उसका यानी वो कुफ्र है, उसका गुनाह बहुत ज्यादा है। जैसे मतलब कोई शख्स अल्लाह को गाली दे दे, नमाज पढ़े, जो अल्लाह को गाली दे के नमाज पढ़ता है, वो बस उसका क्या है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो शख्स दीन में बिदअत दाखिल करता है, यानी वो अल्लाह पे झूठ बांधता है, ठीक है ना, वो कहता है कि ये चीज इस्लाम में वाजिब है, वही उसने दीन में एक चीज को उसने अपने से बनाया और कहता है, लोगों को क्या बताता है, कहता है ये अल्लाह की शरीयत में ये चीज आपने करनी है, हालांकि अल्लाह ने नहीं बोला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोला, तो वो क्या कर रहा है, वो अल्लाह पे इफ्तरा कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इफ्तरा कर रहा है। तो ऐसे शख्स को कुरान और सुन्नत ने उसको मुशरिक बिल्लाह करार दिया, ऐसे शख्स को क्या करार दिया, मुशरिक बिल्लाह। अब ये शख्स नमाज भी पढ़ता है ना, नमाज भी पढ़ता है, मुशरिक बिल्लाह, अगर कोई मुशरिक नमाज पढ़े, कोई बहुत ही गुनाहगार है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल हो, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल थे ना, क्या नाम था उसका, उमर इब्न साद शिमरी, ये लोग नमाजें भी पढ़ते थे तो उसकी नमाज का क्या फायदा, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना भाई, अल्लाह को इज्जत। सुनिए, जैसे उसूली हज़रात हैं, तो इनके पीछे नमाज हो सकती है? तो ये उसूली हज़रात देखें, उस शख्स को जो दीन में बिदअत दाखिल करता है, उसको पता है कि मैं बिदअत दाखिल करूं। अगर उसको पता नहीं है ना, एक शख्स को गलतफहमी है, वो समझता है अल्लाह ने ये फरमाया कि तुम तकलीद करो, उसको तो पता नहीं, वो बेचारा ये समझता है कि तकलीद, वो तो दीन, वो तो उसका गुनाह इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो गलतफहमी है, वो जाहिल है, उसको उज़्र है, वो उस शख्स की तरह नहीं है जो दीन में बिदअत दाखिल कर रहा। तो ये अर्ज है, तो उसको अब इसका मतलब ये नहीं बनाना कि मैंने कह दिया कि सब उसूली जो है वो काफिर है, हम ये नहीं कहते। अच्छा, जो शख्स उसको जानता है कि ये बिदअत है, फिर भी वो उसके पीछे चलता है, उसको प्रमोट करता है, तो उसके वो मुशरिक बिल्लाह है। अब जो शख्स यानी गैर मासूम को हुज्जत मानता है, मासूम के अक़वाल अफ़आल को हुज्जत नहीं मानता, तो ये दीन में फासिक अक़ीदा है, चाहे वो उसको पता भी ना हो, बिला शक बिला रैब ये फासिकुल अक़ीदा है। और हदीस शरीफ में है कि नमाज उसके पीछे पढ़ो जिसकी दीनदारी पे तुम्हें इत्मीनान हो। तो ये शख्स, ये अशख़ास जो है बिदअती हैं, ये दीनदारी, इनकी दीनदारी पे कोई इत्मीनान नहीं है। ओके, समझ में आई? जी, बस एक लास्ट